नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा महफिल के लिए हिंदी पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNG का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वो तमाम फाइलें RAR फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, जरा भी स्किप नहीं करना है। चलिए नाज़रीन, मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहां पर 3 डॉट पे टच करना है। उसके बाद यहां से आ जाना है इमेज साइज पर और यहां पर हमें 3000 की जगह कर देना है 1875। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी साइज जो है 5:8 का आ गया है। अब यहां से हमें कर देना है ओके करने के बाद इस तहरीर को फिलहाल के लिए हमें कर देना है यहां से डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के लिए एक इमेज को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए मैं उस बैकग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा था, गूगल से। तो इसे हमें कर लेना है यहाँ से बड़ा करने के बाद यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ, यू को दबाकर इसे सेंटर करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक। इमेजेस को इंपोर्ट करना है PNG को, तो उसके लिए फिर से जाना है मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन। पहले मैंने यहाँ पर एक शेप के अंदर गुम्बद को अच्छे से सेट करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदीना शरीफ है और इमाम हुसैन का रोज़ा है। यहाँ पर आप कोई दूसरा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जलसे की मुनासिबत से मैंने इन दोनों को यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसे हमें कर देना है यहाँ से छोटा करके यहाँ पर किनारे में सेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किनारे पर अच्छे से सेट कर दिया हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक शेप को इम्पोर्ट करना है। तो फिर से जाना इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। वाली एक शेप ले ली है, लेने के बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से बीच से कटिंग। उसके बाद ओके करके इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पे रख लेना है। इसको छोटा कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ पर एक शेप हमें और इंपोर्ट करना है, जिसके ऊपर हमारा जो जलसा प्रोग्राम है उसका टाइटल लिखने के लिए। तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक शेप ले ली है, इसी के ऊपर मैं अपने जलसे का टाइटल लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे हमें कर देना है यहाँ से पकड़कर इसके नीचे, इस ये वाली शेप के नीचे, और इसको हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें वो शेप लानी है जिसके ऊपर हमारे उलमाए कराम और शोरा इस्लाम के नाम होंगे। तो उसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाली एक शेप ले ली है, इसको हमें यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद इसी की एक ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ पहले और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अच्छे से कि किस तरह से सेट हो रहा है। तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद इसी की हमें कॉपी लेनी है और एक को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। आप 2 लगाना चाहें 2 लगा सकते हैं, 3 लगाना चाहें 3 लगा सकते हैं, यह आपके पसंद के हिसाब से है और नाम के हिसाब से है। तो यहाँ पर मैं 2 लगा लेता हूँ। यहाँ पर 2 सेट कर लिया है। 2 सेट करने के बाद और यहाँ पर हमें और शेप इंपोर्ट कर लेना है। तो ये वाली एक शेप ले ली है, इसके ऊपर हमारा खुसूसी मुकर्रिर जो होगा उसका नाम मैं इसके ऊपर लिखने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर लेता हूँ, इसको अच्छे से एक बार के लिए पहले सेट करके और फिर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक। और यहाँ पर कुछ शेप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 शेप और लगाया, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले एक शेप ले ली है, इसको छोटा करके हमें इतना छोटा करना है कि यहाँ पर 3 शेप अच्छे से सेट हो जाए, कोई मसला ना हो। तो यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, एक यहाँ पे रख लेता हूँ, एक और कॉपी लेकर मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए हमारा यहाँ पर 3 शेप अच्छे से सेट हो गया, कोई मसला नहीं। अब इसको मैं यहाँ पर रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद छोटे छोटे 2-3 शेप और लगाने हैं, जिसके ऊपर मैं लिखने वाला हूँ ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर सदारत खुसूसी मुकर्रिर नात खां। तो उसको भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इससे मैंने ये वाली एक शेप ले ली है, लेने के बाद इसको छोटा करके और छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आप ये काम आराम से करें, क्योंकि इसके ऊपर आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक वीडियो जल्दी से बना रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी कमियाँ हैं। तो यहाँ से मैंने डबल कॉपी ले ली। उसके बाद और कॉपी लेकर मैं एक यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद एक और कॉपी लेनी है और यहाँ पर मैं इसको छोटा करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, छोटा करके, और यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ से आप जूम कर लें ताकि आपको सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर एक रख लेता हूँ। उसके बाद एक कॉपी और लेकर
एक यहाँ पर रख लेता हूँ, कॉपी और ले लेता हूँ और एक यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर दिया। उसके बाद जूम आउट करके और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके सभी को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। अब करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ PNGs वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जगह खाली है तो मैं और कुछ PNG यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली एक PNG ले ली है, लेने के बाद इसको मैं छोटा करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद एक कॉपी ले लेता हूँ फिर से, और कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसको छोटा करके इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद इस जगह पर एक और PNG इंपोर्ट करने वाली एक PNG ले ली है। इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके और चारों तरफ से मैंने कर लिया है ट्रांसपेरेंट। आप ये काम किसी भी ऐप में कर सकते हैं, उर्दू डिज़ाइनर हो, पिक्सआर्ट हो, या आप फोटो एडिटर हो, जिसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से टू बैक करने के बाद यहाँ से मैं बैकग्राउंड के ऊपर कर देता हूँ और इन सभी को कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना जलसे का टाइटल लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक तहरीर लिख लेता हूँ पहले। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सालाना। मैंने लिख लिया है सालाना एक रोज़ा अज़ीमुश्शान। इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पर रख लेना है। और इसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ से आ जाता हूँ, सबसे पहले कलर तब्दील कर लेता हूँ। तो कलर में आकर आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर और यहाँ से माय फ़ॉन्ट में आकर हिंदी के कुछ फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद हैं, जिसका लिंक मैंने फ़ॉन्ट वाली वीडियो के अंदर दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं दीवानगिरी का। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखें हिंदी फ़ॉन्ट दीवानगिरी है मेरे पास, उससे मैं एक फ़ॉन्ट कोई बढ़िया सा ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, कलामा बोल्ड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। उसके बाद ओके करके इसको छोटा करके हमें इसे यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे लगा लेता हूँ अच्छे से और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें अपने जलसे का टाइटल लिखना है। तो मैंने वो टाइटल लिखा है पिक्सल लैब से ही, लेकिन उसका जो फ़ॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया वो फ़ॉन्ट है राज फ़ॉन्ट। वो फ़ॉन्ट आपका पिक्सल लैब में काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको यूनिकोड पैड ऐप में आपको सबसे पहले वो नाम को लिख लेना है। उसके बाद वहाँ से उसके कोड को कॉपी करके आप पिक्सल लैब के ऊपर उसे आप लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर तफसीली वीडियो पहले से मौजूद है। ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, आप उस वीडियो को देखकर आप लिखना सीख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ से मैं आ जाता हूँ यूनिकोड पैड ऐप में, और यहाँ पर मैं ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टच करके आप यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे राज फ़ॉन्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इनमें से आप जो फ़ॉन्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। कोई सा भी फ़ॉन्ट आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लें राज फ़ॉन्ट का, और यहाँ पर आप तहरीर लिख लें। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला फ़ॉन्ट, और यहाँ पर मैं तहरीर लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें लिख लेना है ज़िक्र शुहदाए करबला, जो भी नाम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ज़िक्र लेनी है, तो मैं वो आकार ले लेता हूँ ये वाला, जी हाँ। उसके बाद यहाँ से हमें जा लेना है, तो जा को तलाश कर लेना है। मैं तलाश कर लेता हूँ ये जा। उसके बाद देखें ये जी हो गया। उसके बाद का लेना है। उसके बाद का के नीचे जो मात्रा है रा का वो लगा लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आकार लगा देना है, यहाँ से आकार लेना है ऊपर वाला। तो इस तरीके से आपको मेहनत से ये नाम लिखना होगा, जी हाँ। इस तरीके से हमने ये नाम लिख लिया। उसके बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है कॉपी। उसके बाद यहाँ से आ जाना है पिक्सल लैब में, और यहाँ पर टेक्स्ट में आना है, एडिट में जाना है, और यहाँ पर ये कट करके इसी को यहाँ से कर लेना है आपको पेस्ट करने के बाद यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है फ़ॉन्ट में, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ माय फ़ॉन्ट में, ये राज फ़ॉन्ट यहाँ पर मौजूद है। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पिक्सल लैब में ऐड कर लें। तो मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सा ही नाम दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर तलाश कर लेना है, और इसके अलावा भी अगर आपको जो फ़ॉन्ट पसंद हो वो फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें यहाँ से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसका जो कलर वगैरह आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद वाइट करने के बाद इसमें आप शेडो वगैरह लगाकर इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरा नाम यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने पूरा नाम अच्छे से यहाँ पर लिख लिया, ज़िक्र शुहदाए करबला। उसके बाद इन सभी को हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमारा जो सरपरस्ती है, सदारत है, खुसूसी मुकर्रिर है, उसके बाद नादखा है, उसके बाद मकाम वगैरह और तारीख़ वगैरह आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो मैंने जो इसमें अलकाबात के लिए सेम ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, और जो मैंने नाम लिखा है उसके लिए
लिए मैंने खांड बोल्ड का इस्तेमाल किया, जो हिंदी का फ़ॉन्ट है। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, या आप देखेंगे फ़ॉन्ट वाली वीडियो तो उसके ऊपर आपको वो सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। तो उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ से इस वाली तहरीर को कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैंने जो लिखा है सालाना एक रोज़ा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एडिट में आकर अब यहाँ पर हमें अलकाबात लिख लेना है, जैसे आलिम, बामल, और जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उनके जो अलकाबात हैं उस अलकाबात को लिख लें। तो चलिए मैं उसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे को अच्छे से और सेट कर लिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अलकाबात लिखे हैं ये सेम फ़ॉन्ट है, सिर्फ इसका कलर तब्दील है। उसके बाद मैंने जो ये नाम लिखा है उनका, तो ये खांड बोल्ड है हिंदी का जो फ़ॉन्ट है, तो उसके ज़रिए मैंने ये नाम लिखा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा महफिल के लिए पोस्टर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।